व्यवस्था न, इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप-बलि के बछड़े को बलिदान किया और हारून के पुत्र लहू को उसके पास से ले आए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया और शेष लहू को वेदी के पाए पर उठले किए और पाप-बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलि पशु को बलिदान किया और हारून के पुत्र ने लहू को उसके साथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़का दिया। तब उन्होंने होमबलि पशु का टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अति हड्डियों और पांवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप-बलि के बकरे को जो उसने उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया और पहले के सामने उसने उससे भी पाप-बलि करके चढ़ाया। और उसने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया और अन्य बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। और भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया और बैल और मेढ़ अर्थात जो मेलबलि पशु जनता के लिए थे, वे भी पाप-बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़का दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूँछ को और जिस चर्बी से अति हड्डियाँ ढपी रहती हैं उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिए। और उन्होंने चर्बी को छत्तियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छत्तियों और दाहिने जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार खिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने खिलाए। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद किया और पाप-बलि, होमबलि और मेलबलि को चढ़ाकर वह नीचे उतर गए। तब मूसा ने
और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किए। आमीन।